स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स पर एक प्रॉब्लम है. A stationary wave has fundamental frequency of 250 Hz. Calculate its 3 higher frequencies. एक स्टेशनरी वेव गिवन है और कहते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जो फर्स्ट हार्मोनिक जिसको हम कहते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सॉरी, वो है हमारे पास 250 हर्ट्ज. तो इसकी हमने सेकंड, थर्ड और इस तरह फोर्थ फ्रीक्वेंसी जो हायर फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड करनी है. इसके बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आती है, लोएस्ट के बाद जो आती है वो हमने फाइंड आउट करनी है. यानी इसके बाद किन किन फ्रीक्वेंसीज पर स्टेशनरी वेव्स पॉसिबल है जो बन सकते हैं. सो देखिए, डेटा में आपके पास क्या है, जस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है, लोएस्ट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्टेशनरी वेव्स बनते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी F1 और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 250 हर्ट्ज. हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. अब देखें, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, वो हमारे पास, इसमें हम 1 लूप शो करते हैं. हमारे पास बन रहा है एक लूप. यानी अगर स्टेशनरी वेव्स आपके पास इस तरह बन रहे हैं, एक लूप है, दो सपोर्ट्स के दरमियान आपने इसको अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग को, इस तरह एक लूप बन रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लोएस्ट होगी अगर एक लूप बन रहा है. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल देखें, इसमें 2 लूप्स बन गए इस तरह, यानी वही स्ट्रिंग है, अब हमने इसको इस तरह जो है डिस्टर्ब किया कि इसमें 2 लूप्स बन रहे हैं. इसी तरह इसी स्ट्रिंग के ऊपर हम 3 लूप्स बना सकते हैं, यानी इसी स्ट्रिंग से. अब देखिए, इसमें 3 लूप्स बन गए. सो जितने लूप्स ज्यादा बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस पूरे हो रहे हैं. तो अगर ज्यादा लूप्स बनेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, और जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. सो देखिए, जब हम हायर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह फाइंड करेंगे हम, एक जो हायर फ्रीक्वेंसी जब भी हम फाइंड करते हैं उसको हम शो करते हैं Fn से, जो कि इक्वल होता है NF1 के. यानी जो हायर फ्रीक्वेंसी है, आपने जस्ट n की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है. अगर हमने सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो n की जगह हम 2 पुट करेंगे. अगर आपने थर्ड फाइंड आउट करनी है तो n की जगह 3 पुट कर ले, एक्सेट्रा. तो अगर हमने फॉर एग्जांपल इसकी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये लोएस्ट हमारे पास है F1. तो अगर हमने सेकंड फाइंड करनी है तो जस्ट n की जगह हम 2 पुट करेंगे. n की जगह आ जाएगा 2. सो ये बन जाएगा, n की जगह 2 पुट कर ले तो ये F2 बन जाएगा. इसी तरह यहां पर भी n की जगह 2 पुट कर ले तो वो 2 यहां पर आ जाएगा. और F1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 250. सो यहां पर आ जाएगा 250. सो देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 250, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 500 हर्ट्ज. यानी अगर एक लूप में एक सेकंड में 250 वाइब्रेशंस होते हैं तो 2 लूप्स में कितने होंगे, 500 हर्ट्ज, यानी उसकी डबल हो जाएगी. इसी तरह अगर आपने थर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो जस्ट n की जगह 3 पुट कर ले. इसी तरह यहां पर भी n की जगह 3 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा 3F1. तो 3F1 पुट कर ले. देखिए, 3 अपनी जगह पर, और F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू वही 250 है. सो इसमें 250 पुट कर ले आप, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 250, इसका आंसर आ जाएगा 750. यानी उसकी 3 टाइम्स, अगर 3 लूप्स बन रहे हैं तो 3 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. ये F3 आ गई. इसी तरह आप F4 फाइंड आउट कर सकते हैं. F4 किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट n की जगह 4 पुट कर ले, बाकी F1 की वैल्यू वही रहेगी 250. तो इसी तरह हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 इंटू 250. सो बन जाएगी 1000 हर्ट्ज. इसी तरह आप F5 फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट n की जगह 5 पुट कर लें. तो इसी तरह हम हायर फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी अगर हमने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. और जनरल हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ये हम यहाँ पर अगेन एक सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं. Fn जब भी आप हायर फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी वेव्स में फाइंड करते हैं तो Fn इज इक्वल टू NF1. यानी इसमें जस्ट आपने n की जगह वैल्यू पुट करनी है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, और F1 की वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास उसी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी.